हेलो डियर फ्रेंड, ट्रैक्टिव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़े हैं रीजनिंग। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सिटिंग अरेंजमेंट के बच्चों हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। देन उसके में हमने कुछ उसके न्यूमेरिकल्स को भी किया था। जो हमने एक तो हमने जो स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। और देन उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों जो सर्कल में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ व्यक्ति सर्कल में बैठे हैं और वहां से जो क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं, दो क्वेश्चन को हमने करा था। तो चलिए आज फिर उन्हीं क्वेश्चनों को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, देखिएगा जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जैसे कि हमने पहले जो लास्ट क्वेश्चन किया था बच्चों उसमें क्या दे रखा था, उसमें जो राइट दे रखा था, अब इसमें जो है एक लेफ्ट दे रखा है। क्वेश्चन को दोबारा से रीड करेंगे सभी। ठीक है, सभी इसको दोबारा से आप रीड करेंगे, देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा था, आपको दे रखा था कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी एंड एफ एक वृत्त के केंद्र में मुख करके बैठे हैं। बी एफ व सी के बीच में बैठा है, ए ई व डी के बीच में बैठा है और एफ डी के बाईं ओर बैठा है। तो एफ और ए के बीच में कौन बैठा है? ठीक है, तो ए तथा एफ के मध्य में कौन बैठा है ये बताना। ठीक है, आपको इसमें ये बताना है। तो क्वेश्चन को हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रीड करना है अच्छे से, तभी क्वेश्चन को रीड कर पाएंगे सही से, जब आपको क्वेश्चन सही से आता होगा। देखिएगा करना क्या है इसमें बच्चों, क्वेश्चन में सबसे पहले डाटा आपको एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, एक वृत्त दे रखा है, तो एक सर्कल दे रखा है और कितने व्यक्ति हैं इसमें, आपको छह व्यक्ति दे रखे हैं। देखिए इस तरीके से आप बना लेंगे डायग्राम। यहाँ से बच्चों आपने डायग्राम बना लिया। ठीक है, और सभी का मुख जो है वो सेंटर की तरफ को, केंद्र की तरफ को मुख करके बैठे हैं। तो ये राइट होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा और देन इसका राइट ये होगा। ये बच्चों क्या होंगे, हमने राइट की सिंबल्स लगा ली। अब इसमें हम देखते हैं जो हमारा डाटा दे रखा है। देखिए डाटा आपको क्या क्या दिया है, बी जो है डी व सी के बीच में बैठा है, बी डी व सी के बीच में बैठा है, बी डी व सी के बीच में बैठा है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देन आगे दे रखा है ए ई व सी के बीच में बैठा है, ए जो है ई व सी के बीच में बैठा है। यहाँ तक चीजें क्लियर। देन अब दे रखा जो एफ जो है डी के क्या दे रखा बच्चों, राइट बैठा है। एफ जो है डी के वो बैठा है बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट बैठा है। ठीक है, इसमें जो दे रखा है बच्चों आपको ई जो है डी के लेफ्ट बैठा है, एफ जो है डी के लेफ्ट बैठा है। तो डी का लेफ्ट ये हो जाएगा, डी का लेफ्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो एफ बैठा है डी के लेफ्ट। अब इसको बच्चों यहाँ पर रख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पर क्या करूँ, यदि मेरा यहाँ पर क्या है डी है, तो डी जो है डी के लेफ्ट कौन बैठा है, इसका लेफ्ट ये होगा, यहाँ पे इधर राइट होगा, इधर होगा लेफ्ट, तो एफ आ जाएगा आपका यहाँ पर। देन अब देखो आपका डी और सी के बीच में कौन बैठा है, डी और सी के बीच में बैठा है बी, तो यहाँ पर आ जाएगा सी। देन सी और ई के बीच में कौन बैठा है, ए, तो सी ये रहा, तो ई आपका यहाँ पर आ जाएगा और ए आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब वो पूछ रहा है कि, अब उसने पूछा ए व एफ के बीच में कौन बैठा है, ए और एफ बच्चों, ए और एफ ये रहा। दोबारा से भी बच्चों क्या आ गया आपका आंसर ई, इसका आंसर सही होगा। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें राइट दे रखा था और इसमें दे रखा है बच्चों लेफ्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपको वो दे रखा है बच्चों ए पी आर एक्स तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। बच्चों अब ये कहते हैं पंक्ति में देकर रो में दे रखा है। ठीक है, तो उसमें पूछा कि पी के राइट कौन बैठा है, पी के राइट कौन बैठा है। क्वेश्चन को इस तरीके से दे रखा है कि ए आपको दे रखा ए पी आर एक्स एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। एस तथा जेड केंद्र में है, एस तथा जेड जो है बच्चों केंद्र में है, तथा ए और पी पंक्ति के अंत में बैठे हैं। बच्चों ये क्या है आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। आर ए के राइट ओर बैठा है, तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है, राइट, मतलब इसके राइट ही बताना है कि आपको, सॉरी आर ए के लेफ्ट बैठा है। तो इसको क्या करते हैं, इसका जो डाटा है डाटा इसका कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से आपको करना है। आपको उसमें क्या कितने, आपको 6 कितने रखे बच्चे इसमें, देखिए 2 और 2 4 2 6 व्यक्ति दे रखे हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या कह रखा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि एस तथा जेड केंद्र में बैठे हैं। सपोज है बच्चों एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन होगी 1 2 3 4 5 और 6, हमने
6 इनकी सीटिंग बना ली। ठीक, देन वो कह रहा है कि एस और जेड जो है केंद्र में बैठे हैं। तो बच्चों इसका सेंटर, इस पूरी लाइन का सेंटर तो यहाँ पे एस और जेड यहाँ पे आ जाएंगे। अभी यहाँ पे बैठे, चेंज भी हो सकता है, एस यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे एस आ सकता है, यहाँ पे जेड आ सकता है, चेंज हो सकते हैं। अभी फिलहाल इनको ऐसे रखते हैं। ठीक है, देन आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि तथा ए और पी पंक्ति के अंत में बैठे हैं। पंक्ति का जो अंत है ये एक अंत होगा, एक अंत हो रहा और एक एंड ये रहा, दो एंड, एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा। कौन कौन बैठे हैं? आपके बैठे हैं ए एंड पी। मैं ए को यहां बैठा देता हूं और पी को यहां बैठा लेता हूं। ठीक, देन आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि आर जो है ए के लेफ्ट बैठा है, आर जो है ए के लेफ्ट बैठा है। अब ये भी यदि मैं देखो बच्चों, आर ए के लेफ्ट बैठा है, आर जो है ए के, ठीक है, लेफ्ट और बैठा है, तो पी के राइट कौन बैठा है? ठीक है, आर जो है ए के लेफ्ट बैठा है। यदि मैं बच्चों यहां पे देखूं तो यहाँ पे इसका राइट क्या होगा? राइट ये होगा। ठीक है, राइट इसका होगा। और जो आर जो बैठा है ए के लेफ्ट बैठा है, तो आर यहाँ पे ये एंड आ गया, तो यहाँ तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, ए को हम यहाँ रखेंगे और पी को रखेंगे यहाँ। अब इनके चेंज करेंगे, क्योंकि आपका जो सीटिंग आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, क्योंकि उसने कंडीशन रखी जो ए के राइट कौन बैठा है, लेफ्ट कौन बैठा है? आपका आर बैठा है। ठीक है, ए के राइट बैठा है आपका ए के राइट लेफ्ट बैठा है आपका ए, तो इसका जो लेफ्ट होगा, इसका राइट ये वाला होगा और इसका लेफ्ट ये होगा, ए का लेफ्ट। तो ए के लेफ्ट कौन बैठा? आर, तो आर आ गया आपका यहाँ पर। ठीक, यहाँ तक चीज आपकी क्लियर बच्चों। देन आगे दे रखी है, वो कह रहा तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो पी का जो राइट आएगा बच्चों, सपोज दैट मैंने एस और जेड को यहीं बैठा लिया, कोई दिक्कत नहीं। देन इसके बाद आपका जो बचा, सिर्फ आपका बचा एक्स। तो जो वो पूछ रहा है कि पी का राइट, तो पी का राइट क्या हो जाएगा आपका? ये, और इसका लेफ्ट हो जाएगा ये। यहाँ पे तो कुछ नहीं बैठा, सिर्फ यहाँ पे कौन बैठा? एक्स। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर आएगा सी। सी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि उसमें दे रखा है एक्स, तो सी ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से आपको लाइन को बैठाना होता है, देन उसके बाद इसका आंसर आप सही तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा दे रखा है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको दे रखा है, एक पंक्ति में दे रखे हैं 6 स्टूडेंट दे रखे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में क्या दे रखे हैं आपको? 6 स्टूडेंट दे रखे हैं, पी एल व आई मध्य में बैठे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी लोग। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर उसका आपको सॉल्यूशन करना होता है। देखिए किस तरीके से इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, सभी ट्राई करेंगे। देखिएगा आपको क्या दे रखे बच्चों, 6 स्टूडेंट एक पंक्ति में बैठे हैं, पी व एल, पी एल व आई के मध्य में बैठा है। ठीक, क्या कह रहा है? 6 स्टूडेंट है। ठीक है, 6 स्टूडेंट दे रखे हैं। ठीक, अब वो कह रहा है कि आपको इस तरीके से लाइन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6 बच्चों, ये आपकी 6 रो आ गई। ठीक है, वो कह रहा है पी जो है एल व आई के मिड में बैठा है। पी जो है, सपोज दैट मैंने पी यहाँ ले लिया, एल और आई के मिड में बैठा है, मैंने इस तरीके से बैठा लिया। अब यहाँ पे नगरा सीधा डायरेक्ट यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, देन कह रहा कि एल जो है एन के बाद बैठा है, एल जो है एन के बाद बैठा है, एल, तो एन के बाद ये आ जाएगा एल, एन के बाद, क्योंकि एन के बाद कौन आया? एल यहाँ पर। ठीक है, देन आगे चलो, आगे कह रहा है एन डी के बाद बैठा है, एन जो है डी के बाद बैठा है, तो डी के बाद एन आ गया यहाँ तक। ठीक, देन उसके बाद देखो, उसके बाद आपको दे रखा है डी बाएं छोर पर बैठा है, डी जो है आपका लेफ्ट छोर पर बैठा है, तो लेफ्ट इसका ये आ गया, ये लेफ्ट आ गया इसका। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड आ गया। देन और कह रहा है तथा टी के बाद टी आई के बाद बैठा है, तो आई है, टी के आई के बाद कौन आ गया? टी, तो आपका कौन? अब इसमें पूछा गया है कि बाएं छोर से, लेफ्ट छोर से, लेफ्ट से फोर्थ कौन सा होगा? 1 2 3 4, तो आंसर क्या जाएगा आपका? पी ऑप्शन इसका सही होगा। डी ऑप्शन इसका क्या होगा बच्चों? डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से विदाउट लाइन के भी आंसर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें 4 व्यक्ति दे रखे हैं, ठीक है, एक कैरम खेल रहे हैं। क्या दे रखा है बच्चों, 4 मित्र ए बी सी व डी कैरम खेल रहे हैं। ए का मुख दक्षिण की ओर, डी का मुख पूर्व की ओर, सी का मुख पश्चिम की ओर तथा बी सी के बाईं ओर बैठा है। तो सी के दाईं ओर कौन बैठा है, आपको ये बताना। देखिए ये कौन सा आपका जो ये बच्चों है स्क्वायर वाला, ठीक है, तो स्क्वायर को आपको बताना है कि किस तरीके से। कैरम कैसा होता है आपका, कैरम इस टाइप का होता है, ठीक है, तो ये कैरम कुछ इस टाइप का होता है। आपको क्या देखना, देखो यहाँ पे आपको डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन का आपको पता है, ये डायरेक्शन होती है आपकी नॉर्थ और ये होती है साउथ, ये होती है आपकी वेस्ट और ये होती है आपकी ईस्ट, ठीक है। अब मतलब ये होता है उत्तर, हिंदी में लिख लो, ये होता है दक्षिण और ये होता है आपका पश्चिम और ये होता है आपका पूर्व, ठीक, ये डायरेक्शंस होती हैं। आपको ये डायरेक्शन के आधार पर दे रखा है। ए का जो मुख है दक्षिण की दिशा में है। अब ए का मुख, ये कैरम है एक तरीके से, और ए का जो मुख है वो दक्षिण की दिशा में है। यदि ए को मैं यहाँ बैठा तो इसका एक दक्षिण की मुख नीचे को हो जाएगा, ठीक है, ए का मुख दक्षिण की दिशा में है, और डी का मुख पूर्व की दिशा में है। डी का मुख पूर्व को इधर को होगा, तो डी यहाँ होगा, पूर्व इधर इस साइड उधर आ रहा, ठीक है, डी। देन की ओर है, सी का मुख पश्चिम की ओर है, तो सी बच्चों ऐसे बैठा होगा तभी तो पश्चिम की तरफ आएगा, इस तरफ को देखेगा तभी तो पश्चिम है, क्योंकि इस साइड में क्या आ रहा है, पश्चिम, ठीक है। देन यहाँ तक देखो, और आगे दे रखा है जो और तथा बी सी के बाएं ओर बैठा है, बी जो है सी के बाएं। अब देखो इसका जो राइट होगा ऊपर होगा और इसका लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट की बाईं ओर बैठा है, तो बाईं ओर बच्चों कौन सा होगा, लेफ्ट। लेफ्ट तो बी कहाँ जाएगा बच्चों, बी आ जाएगा आपका यहाँ पर, सी के लेफ्ट बैठा है बी, ठीक है। तो आपको क्या पूछा गया, तो पूछा सी के राइट कौन बैठा है, तो सी का राइट कौन सा होगा बच्चों, सी का राइट आएगा आपका ये वाला, क्योंकि इसका राइट, तो ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट आपको बस क्वेश्चन अपने क्या है प्रैक्टिस करने हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, इसको नोट करेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों आपको, 6 मित्र MNOPQR व्रत में खड़े हैं, NOP के बीच में बैठा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो कुछ इस क्वेश्चन को आप पहले सही से पढ़ेंगे, देन उसके बाद आंसर देंगे। चलिए देखिए आपको क्या कह रहा है बच्चों इसमें, इस क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आपको कह रहा है कि 6 मित्र, 6 फ्रेंड MNOPQ एंड R स्टैंडिंग इन ए सर्कल, ठीक है, N इज बिटवीन O एंड P, ठीक है, N जो है O व P के बीच में बैठा है, M O व Q के बीच में बैठा है, R और P एक साथ खड़े हैं, ठीक है, तो M व R के बीच में कौन खड़ा है, आपको ये बताना बच्चों, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट करेंगे, और आपको क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, स्टैंडिंग इन ए सर्कल। तो बच्चों सर्कल दे रखा है और कितने फ्रेंड है, 6 फ्रेंड है। आप क्या करेंगे, इस तरीके से अपना सर्कल बना लेंगे और व्रत में खड़े हैं, और कोई भी बच्चों व्रत में खड़े हैं तो आप अंदर की तरफ ही देख रहे होंगे, ठीक है, उसने बाहर की तरफ कुछ ऐसा नहीं बताया कि बाहर की तरफ को देख रहे हैं। तो इसका राइट ये, इसका राइट ये, इसका राइट ये और इसका राइट ये, देन इसका राइट ये, इसका राइट। आप इसमें डाटा देखते हैं, आपको जो डाटा दे रखा है कौन कौन सा डाटा दिया है। डाटा आपको दे रखा है बच्चों, 6 फ्रेंड है, N जो है O व P के बीच में है, N जो है O और P के बीच में बैठा है। देन आगे देखते हैं, आगे दे रखा है M जो है O व Q के बीच में बैठा है, M O Q के बीच में बैठा है M, ठीक, यहां तक। R और P एक साथ खड़े हैं, R और P एक साथ खड़े हैं, R और P जो है एक साथ खड़े हैं, ठीक है। तो M व R के बीच में कौन खड़ा है, आपको ये बताना है। देखिए आपको दे रखा ONP, तो यदि मैं बच्चों क्या करूं, O को यहाँ रख लूं और N को मैं यहाँ पर रख लेता हूं, तो आपका कौन आ जाएगा, यह आ जाएगा बच्चों आपका P, यहाँ जाएगा, ठीक है, ठीक। देन आगे देखो OMQ,
ओ एम यहाँ पर आ जाएगा और क्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो पी कहाँ बचेगा, आर और पी एक साथ करना है तो आर आपका यहाँ आ गया। देन आप पूछ रहा है तो एम व आर के बीच में कौन बैठा है, एम ये रहा और आर ये रहा, तो आपका कौन बैठेगा, क्यू उनके बीच में बैठा होगा, तो क्यों, इसमें डी ऑप्शन जो होगा आपका वो सही होगा। चलिए इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की प्रैक्टिस करें, जो भी आपके क्वेश्चन बेस होते हैं आप उनको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। अपने प्रैक्टिस ऐड करें क्वेश्चन के अंदर, प्रैक्टिस ऐड मारें, जो भी आपके टेस्ट सीरीज है टेस्ट सीरीज के थ्रू क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, वहाँ से आपका जो ये सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो आपके अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए और कुछ वीडियो लेकर आएंगे अगले टॉपिक पर, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, उन बच्चों तक पहुँचाएं जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है और वो बच्चे सीखना चाहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए जय हिंद जय भारत बच्चों।